दोस्तों, सफेद जानवर इतिहास से लेकर वर्तमान में खास होते आए हैं। कई सफेद जानवरों को सांस्कृतिक और पौराणिक कथाओं में तो अच्छा और पवित्र भी माना जाता है। हालांकि सफेद जानवर खासियत के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन वे रेयर भी होते हैं जो हर जगह नहीं पाए जाते। इन सफेद रंग के जानवरों को अल्बिनो कहा जाता है, क्योंकि ये एल्बिनिज्म से पीड़ित होते हैं, जो जानवर के शरीर की रंगत को खत्म कर देता है और उन्हें सफेद बना देता है। इस जेनेटिक म्यूटेशन के चलते ही ये जानवर अपने प्रजाति के जानवरों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो चलिए आज हम अपने वीडियो में ऐसे ही कुछ दुर्लभ सफेद जानवरों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। अब बात करते हैं व्हाइट एलिगेटर की। क्या कभी आपने सफेद मगरमच्छ देखा है? ये बात जरूर आपके मन में कई सवाल खड़े कर रही होगी, लेकिन ये सच है दोस्तों। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में स्थित एक जू में सफेद मगरमच्छ मौजूद है। ये मगरमच्छ देखने में काफी प्यारे लगते हैं। इनकी आंखें गुलाबी रंग की हैं। इन्हें एल्बिनो मगरमच्छ के नाम से भी जाना जाता है। एल्बिनो एक विशेष तरह की जेनेटिक बीमारी है जो किसी भी इंसान, मछली, बंदर, मैमल्स या रेप्टाइल्स को हो सकती है। इसके चलते त्वचा, आंख और बाल का रंग सफेद हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में केवल 100 एल्बिनो मगरमच्छ है। बताया जाता है कि सफेद मगरमच्छ की खाल नर्म होती है, जिस कारण वो खुद को शिकारियों से नहीं बचा पाते। इसीलिए वो सामान्य प्राकृतिक अवस्था में नहीं रह सकते। एल्बिनो मगरमच्छ बाकी मगरमच्छों की तुलना में धूप नहीं सेकते हैं, क्योंकि धूप से इनकी चमड़ी और आंखें जल जाती हैं। इसीलिए एल्बिनो मगरमच्छ अपने शिकार को भी नहीं देख पाते। ये आमतौर पर चिड़ियाघरों में ही पाए जाते हैं, जहां इन्हें कोई नुकसान न पहुंच सके। अब बात करते हैं हम्पबैक व्हेल की। हम्पबैक व्हेल की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम मेगापेटेरा नोवेंगलियाई है। एक नॉर्मल हम्पबैक व्हेल की लंबाई लगभग 39 से 52 फीट होती है, जिसका वजन लगभग 28 से 33 मेट्रिक टन होता है। हम्पबैक व्हेल एक फ्रेंडली प्रजाति है और अन्य सीटैसीन प्रजातियों के साथ उनका अच्छा इंटरेक्शन होता है। फीमेल व्हेल हर 2 या 3 साल में प्रजनन करती है, जिसमें 11.5 महीने के बच्चे पैदा हो जाते हैं। इनकी उम्र 45 से 100 वर्ष तक होती है। ये आर्कटिक और अंटार्कटिक के पास रहते हैं। एक फुल्ली ग्राउंड हम्पबैक व्हेल 17 मीटर तक बढ़ सकती है। ये गर्मियां पोलिस के पास बिताती है और सर्दियों के दौरान प्रजनन के लिए अपने संबंधित गोलार्धों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की यात्रा करती है। फिर 2 महीने में ये अपना पेट भरने के लिए दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। ये व्हेल साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच आइलैंड के पास अपना भोजन करती है और सर्दी के मौसम तक वहीं रहती है। अब बात करते हैं व्हाइट लायन की। सफेद शेर काफी दुर्लभ होते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो होता है। उनके सफेद रंग का यह मतलब नहीं होता कि इन्हें भी अल्बिनो नामक बीमारी हो। उनका सफेद रंग लेस सर्वर म्यूटेशन की वजह से होता है। वे हल्के सुनहरे रंग से लेकर सफेद रंग के होते हैं। हालांकि इस वक्त सफेद शेर काफी खतरे में है। जंगलों में फिलहाल 11 सफेद शेर ही मौजूद हैं। मेल शेर 10 फीट लंबे और 4 फीट ऊंचे और फीमेल शेर 6 फीट लंबे और 3.6 फीट तक ऊंचे होते हैं। इनका वजन करीब 530 पाउंड तक होता है और यह करीब 18 साल तक जिंदा रह सकते हैं। सफेद शेर अन्य शेरों की तुलना में कम घातक होते हैं। इनकी डाइट भी ज्यादा नहीं होती। ये शेर छोटे पक्षी, रेप्टाइल्स और हूफ एनिमल्स खाते हैं। ये सैवानास, वुडलैंड और रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ये शेर गौरव का प्रतीक होते हैं और शायद आपको न पता हो कि सफेद शेर के बच्चे अंधे पैदा होते हैं और जन्म के 2 से 3 साल तक वो अपने मां के भरोसे रहते हैं। अब बात करते हैं होंडुरन व्हाइट बैट की। इन छोटे प्यारे चमगादड़ों को कैरिबियन व्हाइट टेंट मेकिंग बैट या रुई की गेंद वाले चमगादड़ भी कहा जाता है। इनका वैज्ञानिक नाम एक्टोफालिया एल्बा है। मादा चमगादड़ की तुलना में नर थोड़े बड़े और भारी होते हैं। वे हेलिकोनिया पौधे की पत्तियों के नीचे रहते हैं और इसे खाते हैं, जिससे उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है।
ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं और पत्तियों के नीचे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक पत्ते में तकरीबन 6 से 8 चमगादड़ रहते हैं जो अपना जीवन प्रेम और शांति के साथ जीते हैं। इसमें एक स्पेशल व्हाइट फर होता है जो कि 13 बैट की प्रजातियों में से केवल 6 में पाया जाता है। होंडुरन व्हाइट बैट के प्रजनन व्यवहार के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि ये पाया गया है कि फीमेल अप्रैल से सितंबर में जन्म देती है। इस प्रकार ये प्रतिवर्ष 2 बार बच्चे देती है। वे एक समय में केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है। अब बात करते हैं सेनिका व्हाइट डीर की। ये अपनी तरह के इकलौते और सफेद हिरण है। शरीर में होने वाले पिगमेंटेशन के चलते इनका रंग सफेद हो जाता है। इस हिरण का इतना ज्यादा शिकार किया गया है कि अब ये सिर्फ 300 ही बचे हैं। इन बचे हुए हिरणों को शिकारियों से बचाने के लिए सेनिका की सेना हमेशा इनकी सुरक्षा करती है। ये डीर न्यूयॉर्क के सेनिका काउंटी में सेनिका आर्मी डिपो की बॉर्डर के पास रहते हैं, जिसके चलते ही इन्हें सेनिका व्हाइट डीर कहा जाता है, जो कि काफी दुर्लभ है। 1950 के दशक में जब सफेद हिरणों के शिकार के लिए मना करने का आदेश आया था, तब से वहां इनकी ब्रीडिंग हो रही है। लेकिन जॉन बीट्स के अनुसार सफेद हिरण अब भी बेहद दुर्लभ है और एल्बिनो हिरण का जन्म 20,000 में लगभग एक बार है। इसका वैज्ञानिक नाम ओडोकोलियस वर्जीनियानस है। ये डीर दिखने में सच में बेहद खूबसूरत होते हैं। आइए बात करते हैं ताइवान सी व्हाइट डॉल्फिन की। ताइवान के सफेद डॉल्फिन को इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नाम सोसा चाइनेसिस ताइवानेसिस है। ये पहली बार ताइवान के पश्चिमी तट पर कम पानी में पाए गए थे। ये आमतौर पर 8 से 9 फीट लंबे होते हैं और कुछ हद तक हल्के गुलाबी रंग के भी। उनकी त्वचा का रंग सफेद होता है, लेकिन जब वे खेलते हैं तो उनका रंग चमकदार गुलाबी हो जाता है। रिसर्चर्स के अनुसार ये कहा जाता है कि वे लगभग हर दूसरे वर्ष में प्रजनन करते हैं। व्हाइट डॉल्फिन की प्रजाति से अभी केवल 75 ही बच्चे हैं, जिनका अस्तित्व खतरे में है और ये कभी भी लुप्त हो सकते हैं। वैसे ये प्रजाति पूरे पैसिफिक और इंडियन ओशियन से लेकर ऑस्ट्रेलिया सी कोस्ट तक पाई जाती है। स्नोफॉक व्हाइट गोरिल्लास। स्नोफॉक के रूप में जाना जाने वाला सफेद गोरिल्ला अब विलुप्त हो चुका है। स्नोफॉक दुनिया का इकलौता व्हाइट गोरिल्ला था जिसे स्थानीय लोगों द्वारा पकड़े जाने के बाद उसे बार्सिलोना जू में रखा गया। अब अल्बिनो बीमारी से पीड़ित था, जिसके चलते साल 2003 में उसकी मौत हो गई। स्पेनिश में उन्हें कॉपिटो डीव नीव के नाम से जाना जाता है। उनकी संतानों में से कोई भी अल्बिनो नहीं था। स्नोफ्लेक एक वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला प्रजाति में से एक था। सफेद गोरिल्ला की आंखें धुंधली होती थी। स्नोफॉक के पेरेंट्स नॉर्मल गोरिल्ला थे, लेकिन रिसेसिव जेन की वजह से स्नोफॉक में एल्बिनिज्म आया। अब बात करते हैं व्हाइट हॉक की। सफेद बाज का वैज्ञानिक नाम सुडास्टुर एल्बिकोलिस है। ये व्हाइट हॉक पंखों के साथ लगभग 42 से 46 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये पूरी तरह से व्हाइट नहीं होते। इनके पैर येलो और पंखों का आखिरी का हिस्सा ब्लैक या ग्रे कलर का होता है। फीमेल सफेद बाज मेल की तुलना में थोड़ी बड़ी और भारी होती है। उनके अंडे लगभग 34 से 36 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इनके लंबे पंख और छोटी पूंछ होती है और उनकी पूंछ के पर एक काली पट्टी होती है। इन बाज का वजन लगभग 1.5 से 2 पाउंड का होता है। ये खूबसूरत बाज मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। इनका घर जंगल होता है। वे पहाड़ों के बजाय तराई के जंगल में रहना पसंद करते हैं। ये कई तरह के जंगलों में पाए जाते हैं, जिनमें वर्षावन, सदाबहार और बहुत कुछ शामिल है। अब बात करते हैं डोमेस्टिकेटेड व्हाइट हेजहॉग की। व्हाइट हेजहॉग सबसे आम घरेलू हेजहॉग है। इसका वैज्ञानिक नाम एटिलरिक्स फ्रंटालिस है। ये लगभग 6 से 9 इंच तक बढ़ते हैं और लगभग 4 से 6 साल तक जीवित रहते हैं। व्हाइट हेजहॉग कैंसर जैसे कई रोगों से ग्रस्त होते हैं, जो और हेजहॉग से बहुत तेजी से फैलता है। कहा जाता है कि 1 लाख में से केवल एक हेजहॉग जन्मजात एल्बिनो जीन के साथ पैदा होते हैं। ये प्यारे जानवर आमतौर पर अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में पाए जाते हैं। वैसे तो ये छोटे जानवर कीड़े खाते हैं, लेकिन मौका मिलने पर ये किसी भी जानवर को खा सकते हैं। ये बड़े आलसी होते हैं और सोने से ज्यादा समय बिताते हैं। ये लगातार 18 घंटे से ज्यादा तक सो सकते हैं, लेकिन शाम के समय ये एकदम एक्टिव हो जाते हैं और रात में अपने खाने की तलाश में जुट जाते हैं। ये घने जंगल, घास, रेत जैसे कई जगहों पर पाए जाते हैं। वे अपना घर घोंसले जैसे बनाते हैं। इनके करीब 44 दांत होते हैं। ये सच में दिखने में बहुत क्यूट होते हैं। अब अंत में बात करते हैं व्हाइट कोआला की। इसका वैज्ञानिक नाम फास्कोलार्टोस सिनेरियोस है। एक व्हाइट कोआला का जन्म एक ऑस्ट्रेलियाई चिड़ियाघर में हुआ था।
व्हाइट कोआला की मां ने पहले कई हल्के काले रंग के कोआलास को जन्म दिया, लेकिन एक व्हाइट कोआला काफी रेयर होता है। चिड़ियाघर के वाइल्ड लाइफ डायरेक्टर ने कहा कि अगर ये कोआला जंगल में पैदा होता है तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात होती है, क्योंकि उनका सफेद रंग उन्हें अलग शिकारियों के लिए एक आसान लक्ष्य बनाता है, जिससे आसानी से उसका दूसरे जानवरों द्वारा शिकार हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि व्हाइट कोआला में सिल्वरिंग जीन मौजूद था, जिसके चलते वो सफेद हल्के फर के साथ जन्मा। कोआला के फर आमतौर पर हल्के भूरे रंग के होते हैं, इसीलिए एक सफेद कोआला का जन्म होना वाकई दुर्लभ था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।